नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस में आपको दिया गया है जमनालाल बजाज, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाबा हरिश्चंद्र, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माणिक्यलाल वर्मा, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है हीरालाल शास्त्री। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 1, आजाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे? कौन थे आजाद मोर्चा के संस्थापक? बाबा हरिश्चंद्र। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आजाद जो मोर्चा है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी जयपुर। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1942 में। और इसके जो गठनकर्ता है ये कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके अलावा जो आजाद मोर्चा है इसमें और कौन कौन से सहयोगी थे? सहयोगी कौन कौन से थे? एक तो थे दौलतमल, दौलतमल भंडारी, और रामकरण जोशी। रामकरण जोशी भी इसमें शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पूछा गया है क्या कि आजाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? सिरोही सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक थे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मीठालाल व्यास, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कन्हैया लाल मित्तल, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गोकुल भाई भट्ट, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक थे। क्या पूछा गया है कि सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक थे। कौन थे सिरोही प्रजा मंडल के संस्थापक? गोकुल भाई भट्ट। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, और सिरोही जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी? सिरोही प्रजा मंडल, सिरोही जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। और जो सिरोही प्रजा मंडल है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई। ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। कब की गई थी? 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। मीठालाल व्यास के द्वारा तो कौन से प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? जैसलमेर, जैसलमेर प्रजा मंडल। ठीक है, जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। और कब की गई थी इसकी? 1939
45 में। ठीक है, इसके अलावा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इनके द्वारा की गई थी बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, और कब की गई थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना? 1943 में। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा, और कब की गई थी? 1943 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। और परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1938, 1941, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1928, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1934। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? कब जारी किया गया था ये? 1934 में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। और अगर पूछ लिया जाए कि मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में। इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। यहाँ पर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए टाइम को जो कि आपको स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। पंडित नेहरूराम शर्मा का, पंडित नेहरूराम शर्मा का निम्न में से किस रियासत से था? किस रियासत के प्रजामंडल से था? प्रजामंडल से था। पंडित नेहरूराम शर्मा का निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंध था? संबंध था, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा, झालावाड़, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अलवर, जयपुर, डी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि पंडित नेहरूराम शर्मा का निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंध था? ये पूछा गया है आपसे। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। पंडित नेहरूराम के द्वारा है जो कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? कोटा प्रजामंडल, इनका संबंध कोटा प्रजामंडल से था। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और जो कोटा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे कोटा प्रजामंडल के? पंडित नेहरूराम शर्मा एवं अब्बिन हरि, अब्बिन हरि इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। किसके द्वारा? नेहरूराम के द्वारा।
और अबीर हरि के द्वारा, ये इनके संस्थापक थे। झालावाड़ जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। और किसके द्वारा की गई थी? मांगीलाल मांगीलाल भव्य के द्वारा। ठीक है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 में। किसके द्वारा? हरिनारायण हरिनारायण शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? कपूरचंद पाटनी कपूरचंद पाटनी द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। पूछा गया है कि पंडित नेहरू शर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? तो कोटा प्रजामंडल। ठीक है। नेहरू शर्मा के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई है। इसके अलावा पंडित नेहरू शर्मा के द्वारा कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई है? हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा 1934 में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। संस्थापक भी पूछा जा सकता है या फिर स्थापना है जो कि कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयपुर प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस में आपको दिया गया है हीरालाल शास्त्री, भी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कपूर चंद पाटनी और रामकरण जोशी भी ऑप्शंस में। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के तहत? कौन थे? हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। जमनालाल बजाज के द्वारा तो किसका अधिवेशन किया गया था? कौन से प्रजामंडल का? जयपुर प्रजामंडल का। कब किया गया था? 1938 में। और कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। ठीक है। रामकरण जोशी का संबंध था किससे? आजाद मोर्चे से। ठीक है। आजाद मोर्चे के प्रमुख सहयोगी थे रामकरण जोशी। इसके अलावा दौलतमल भंडारी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है? निम्न में से गलत युग्म गलत युग्म है। गलत युग्म ढूंढना है आपको इसमें से। ऑप्शंस में आपको दिया गया है करौली प्रजामंडल। ठीक है। त्रिलोकचंद माथुर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर प्रजामंडल। हरिनारायण शर्मा। सी ऑप्शंस में आपको ये दिया गया है मेवाड़ प्रजामंडल। बलवंत सिंह मेहता। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है झालावाड़ प्रजामंडल। मांगीलाल भव्य। बताइए इसमें से गलत युग्म ढूंढो आप। इन में से गलत युग्म है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना तो 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना दे रखी है हरिनारायण शर्मा, बिल्कुल गलत है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? मगाराम के द्वारा, मगाराम वेद के द्वारा। ठीक है। और बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता ने, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की, और कब की गई थी? तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में की थी। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। 1946 में की थी। और किसके द्वारा की गई थी? मांगीलाल भव्य के द्वारा। ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत युग्म पूछा गया है तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। तो इस प्रकार से असंगत युग्म भी पूछा जा सकता है। वहां पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। राजस्थान के निम्न प्रजामंडल, निम्न प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। सही कालानुक्रम है। किशनगढ़ भी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। बांसवाड़ा ऑप्शंस में आपको दिया गया है। जयपुर। सही कालानुक्रम बताना है इसमें आपको ना। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3 1 2। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 1 3। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 3 2। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? कि राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम है। बताइए सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना की गई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। फिर उसके बाद की गई थी किशनगढ़ प्रजामंडल। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल के द्वारा। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। तो सबसे पहले तो की गई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। फिर की गई थी किशनगढ़ प्रजामंडल की, 3 और 1। उसके बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल, प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के नेतृत्व में, कहाँ हुई? हर बार क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बीकानेर,
डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर जोधपुर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर। और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, भरतपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। बहुत सिंपल आंसर होगा इसका कि 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना है जो कि कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहा हुई। सर्वप्रथम पूछ रहा है कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई है, तो सिंपल सी बात है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी, 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो कब की गई थी, 1936 में। किसके द्वारा, मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे भरतपुर प्रजामंडल के, कौन थे, किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके द्वारा की गई। ऑप्शन में आपको दिया गया है साधु सीताराम दास। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है विजय सिंह पथिक। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पंडित गौरी शंकर। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, माणिक्यलाल वर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, 1938 में की थी। किसके द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। यह राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, मेवाड़ प्रजामंडल। कई बार बता चुकी हूँ मैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1938 में। किसके द्वारा की गई थी, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है। पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता थे। और उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको करना है भूरेलाल भैया। ठीक है, ध्यान में रखना है। और जो माणिक्यलाल वर्मा है इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी अध्यक्षता किसने की है, बलवंत सिंह मेहता ने। स्थापना तो किसने की है, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा तो संस्थापक है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, वो बलवंत सिंह मेहता। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, भूरेलाल भैया। ठीक है। या राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, चूरू में धर्म स्तूप, चूरू में धर्म स्तूप इस रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है। ऑप्शंस में आपको नाम दे दिए गए हैं, निहाल टावर, निहाल टावर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विजय स्तंभ,
सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लाल घंटाघर, और बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बिरला बिरला मंदिर घंटाघर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? चूरू में जो धर्म स्तूप है इसे किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर। ठीक है, जो लाल घंटाघर है वो कहाँ पर है? चूरू में। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को अपोजिट भी कर सकता है, पूछा जा सकता है कि लाल घंटाघर कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, और चार ऑप्शन वहां पर आपको दे दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लाल घंटाघर है वो चूरू में है, निहाल टावर ये धौलपुर में है। निहाल जो टावर है ये धौलपुर जिले के अंदर है। विजय स्तंभ आपको पता ही है कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और बिरला मंदिर घंटाघर जयपुर। तो छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।